Assalamu alaikum guys, welcome back with a new video. Hope you are all doing well. Today we will discuss interrogative sentences, how to make interrogative sentences in future indefinite tense. तो सबसे पहले इन फ़िक्रात को बनाने का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि शैल या विल होता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद हमने फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा के एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन जो वो लगाना होता है। और हेल्पिंग वर्ब शैल या विल होते हैं। शैल कहाँ पे लगता है, आई वू के साथ शैल लगता है और बाकी जो भी होते हैं सब्जेक्ट ही शी इट दे यू वगैरह उसके साथ जो वो विल आता है। चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। पहली मिसाल है तुम मकान कब खाली करोगे। तो जिन भी फ़िक्रात में कब क्यों कैसे आए तो सबसे पहले उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो कब के लिए होता है वैन के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आना है जो कि विल आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास तुम यानी यू हो तो इसलिए वैन विल यू। खाली करना वर्ब है यहाँ पे, तो उसके लिए आना है वकेट दी हाउस यहाँ पे क्या है वो ऑब्जेक्ट है। तो एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। क्या तुम अपने दोस्त को पहचान लोगे। तो इसमें देखें विल आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शुरू में, फिर सब्जेक्ट है तुम तो इसलिए आ गया यू। पहचानना यहाँ पे वर्ब है तो उसके लिए आना है रिकोगनाइज और अपने दोस्त ये जो है वो ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आना है योर फ्रेंड। विल यू रिकोगनाइज योर फ्रेंड। वो हमें अपनी बंदूक देने से क्यों इनकार करेंगे। तो यहाँ पे क्यों जो है इसको हमने सबसे पहले ट्रांसलेट करना है, क्यों के लिए आना है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो हैं, ज़्यादा लोग हैं तो इसके लिए आना है दे। इनकार करना यहाँ पे वर्ब है तो उसकी फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो आनी है रिफ्यूज़। तो हमें बंदूक देना तो उसके लिए आना है टू गिव अस देयर गन। ठीक है, वाई विल दे रिफ्यूज़, वो क्यों इनकार करेंगे। टू गिव अस, हमें देने से, देयर गन, अपनी बंदूक। और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। अगली एग्जांपल है क्या लड़के ये वाक़या याद रखेंगे। विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, द बॉयज़ लड़के, याद रखना वर्ब है जिसके लिए आना है रिमेंबर। ये वाक़या ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए आना है दिस इंसिडेंट। क्या वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं देगा। विल दी मिनिस्टर, विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आया सब्जेक्ट दी मिनिस्टर सब्जेक्ट है। नॉट या भी मनफी भी है साथ, जो मनफी भी होता है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो इस्तीफ़ा देना यहाँ पे क्या वर्ब है तो उसके लिए आना है रिज़ाइन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास दरवाज़ा कौन खटखटाएगा। तो जो भी फ़िक्रात कौन वाले होते हैं ना उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आना है सबसे पहले कौन की इंग्लिश हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना है विल, हु विल। खटखटाना के लिए इंग्लिश आनी है नॉक, हु विल नॉक द डोर, दरवाज़ा, हु विल नॉक द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटाएगा। नेक्स्ट है तुम फुटबॉल को ठोकर क्यों लगाओगे। तो क्यों के लिए आना हमारे पास वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, वाई विल, उसके बाद तुम के लिए आना यू, वाई विल यू किक मीन ठोकर मारोगे दी फुटबॉल को, वाई विल यू किक दी फुटबॉल, तुम फुटबॉल को ठोकर क्यों मारोगे। नेक्स्ट है लड़कियां स्वेटर कब बुनेंगी। तो कब के लिए आना है वैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, वैन विल, उसके बाद लड़कियों के लिए आना दी गर्ल्स, वैन विल दी गर्ल्स वीव मीन बुनेंगी दी स्वेटर, वैन विल दी गर्ल्स वीव दी स्वेटर, लड़कियां स्वेटर कब बुनेंगी। लास्ट एग्जांपल है क्या वो पुलिस को चोरी की इतला देंगे। तो अब वो ज़्यादा लोग हैं तो लेकिन सबसे पहले हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल, उसके बाद सब्जेक्ट वो ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए आना है दे, विल दे। उसके बाद इतला देना वर्ब है, उसके लिए आना है इन्फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। तो दी पुलिस को किसकी इतला देनी है, ऑफ थेफ्ट, चोरी की। विल दे इन्फॉर्म दी पुलिस ऑफ थेफ्ट, क्या वो पुलिस को चोरी की इतला देंगे।